तो दोस्तों आज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग ब्रांड के डैश कैम रखे हुए हैं और ये जो सारे डैश कैम है ना, ये कोई छोटे मोटे ब्रांड के नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड और ऊंचे ब्रांड के डैश कैम हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है फिलिप्स ब्रांड का डैश कैम। अब आप जानते ही होंगे कि फिलिप्स कितना बड़ा ब्रांड है। उसके बाद है शाओमी ब्रांड का डैश कैम, फोन बनाने वाली कंपनी शाओमी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यूमी इकोसिस्टम, ये शाओमी ब्रांड का डैश कैम है। आप जानते ही होंगे कि मोबाइल इंडस्ट्री में, फोन इंडस्ट्री में शाओमी कितना बड़ा ब्रांड है। एंड उसके बाद यहाँ पर नंबर 3rd पे है हमारे पास क्यूबो ब्रांड का डैश कैम। ये हीरो ग्रुप का प्रोडक्ट है। आप जानते होंगे हीरो ग्रुप को, क्यूबो को आजकल ऑनलाइन जब आप डैश कैम सर्च करोगे ना, तो क्यूबो नंबर 1 इंडियन डैश कैम ब्रांड आपको नजर आएगा। एंड उसके बाद नंबर 4th पे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीपी प्लस ब्रांड का डैश कैम। सीपी प्लस ब्रांड को आप जानते ही होंगे, घर वगैरह के जो सीसीटीवी कैमरा है वो बनाता है सीपी प्लस, बहुत बड़ा ब्रांड है कैमरा इंडस्ट्री में, तो इसे आप जानते होंगे। एंड उसके बाद लास्ट में है दोस्तों नंबर 5 पर इंफिनिटी हरमन ब्रांड का डैश कैम। इसे बनाया है हरमन इंटरनेशनल ने, जिसने जेबीएल हरमन को बनाया, हरमन कार्डन को बनाया, और उसके बाद कार इंडस्ट्री में, कार एक्सेसरीज में इंफिनिटी हरमन को बनाया। तो ये जो है हरमन इंटरनेशनल का प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूजन हो। फिलिप्स भी रेप्यूटेड ब्रांड है, शाओमी भी रेप्यूटेड ब्रांड है, क्यूबो भी रेप्यूटेड ब्रांड है, ये हीरो ग्रुप का प्रोडक्ट है, सीपी प्लस भी रेप्यूटेड ब्रांड है, और हरमन को कौन नहीं जानता। एंड दोस्तों आज मुझे आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज पर काम करते पूरे 15 साल हो गए, और इस 15 साल के एक्सेसरीज करियर में ना मैंने हजारों डैश कैम लगाए हैं, हजारों कार्स में, और हजारों डैश कैम निकाले हैं हजारों कार से। और अगर आप अब मुझसे पूछोगे कि आप बताओ इन सब में बेस्ट डैश कैम कौन सा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि बजट के अकॉर्डिंग फिलिप्स भी अच्छा है, बजट के अकॉर्डिंग शाओमी भी अच्छा है, बजट के अकॉर्डिंग क्यूबो भी अच्छा है, बजट के अकॉर्डिंग सीपी प्लस भी अच्छा है, और बजट के अकॉर्डिंग हरमन का डैश कैम भी अच्छा है। तो ब्रांड रेप्यूटेड है, सभी अच्छे हैं, बट एक कंफ्यूजन है। अगर कोई बंदा मुझसे ये पूछता है कि आपको इतने दिन हो गए काम करते, आप ये बताओ अगर किसी भी कार ऑनर को अपनी कार में डैश कैम लगाना है और एक अच्छा डैश कैम लगवाना है, बजट गया तेल लेने, बजट को मारो गोली, तब आप क्या बोलना चाहेंगे कि कौन सा डैश कैम अच्छा है? और इस सवाल का जवाब है यहाँ। ये एक लिस्ट मैंने बना के रखी है जिसमें डैश कैम के मैंने 14 फीचर को लिख के रखा हुआ है। मतलब ये जो 14 चीजें हैं, ये जो 14 फीचर्स हैं, अगर किसी डैश कैम में हैं, तब मैं उसे बोल सकता हूं कि भाई साहब ये एक अच्छा डैश कैम हो सकता है किसी भी कार के लिए। और आज इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर किसी भी कार ऑनर को अपनी कार में डैश कैम इंस्टॉल करवाना है और वो कंफ्यूज हैं कि मुझे कैसा डैश कैम लगवाना चाहिए, सिंगल चैनल लगवाना चाहिए, डुअल चैनल लगवाना चाहिए, 2K लगाना चाहिए कि 4K लगाना चाहिए, मुझे ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहिए या फिर मुझे ऑनलाइन मार्केट से लेना चाहिए, तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जिन लोग ऑनलाइन चीजों को परचेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ना, खासकर डैश कैम के मामले में, तो उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सीपी प्लस ब्रांड के इस डैश कैम को देखिए। अब इस सेम डैश कैम का प्राइस फ्लिपकार्ट में ही एक सेलर है जो इतने प्राइस में दे रहा है, और सेम यही डैश कैम फ्लिपकार्ट में किसी और दूसरे सेलर ने दूसरे प्राइस में दे रखा है, और सेम यही डैश कैम फ्लिपकार्ट के दूसरे सेलर ने प्राइस जो है दूसरा मेंशन करके रखा हुआ है, और लोग इसे खरीद रहे हैं और नीचे रिव्यू भी डाल रहे हैं, गुड प्रोडक्ट। तो भाई साहब आज इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं वो 14 चीजें जो अगर आपके डैश कैम में हैं या फिर कोई नया लेना चाहता है, वो बंदा इस 14 फीचर के साथ किसी एक डैश कैम को उसने ढूंढ लिया तो समझो उसने एक नया और एक परफेक्ट डैश कैम ढूंढ लिया अपनी कार के लिए। वैसे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो 2.8M। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 14 चीजें जिसे मैंने यहां पर लिख रखा है, और कोई भी बंदा अगर अपनी कार में डैश कैम लगवाना चाहता है और अगर उसने इन 14 फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कार के लिए डैश कैम लिया, तो समझो आपने एक अच्छा डैश कैम ले लिया है। तो सबसे पहली नंबर पे जो चीज है वो है डुअल चैनल। मतलब
मतलब जो डैश कैम आप लेने वाले हैं ना वो डुअल चैनल होना चाहिए, मतलब उसमें 2 कैमरे होने चाहिए। जो फ्रंट साइड का कैमरा है वो भी रिकॉर्डिंग वाला होना चाहिए, जो बैक साइड का कैमरा है वो भी रिकॉर्डिंग वाला होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मान लो 5,000 रुपए में डैश कैम मिल रहा है, सिंगल चैनल, सिर्फ फ्रंट कैमरा वाला, लोग उसे लगवा लेते हैं। बट मेरा हमेशा से ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप डैश कैम लगवाओ, हालांकि ये तो बजट पे डिपेंड करता है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप डैश कैम लगाओ, डुअल चैनल डैश कैम लगाओ। अगर 4,000 रुपए का सिंगल चैनल आ रहा है तो मुश्किल से 1,500 से 2,000 का ही फर्क होगा, डुअल चैनल इजीली मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि फ्रंट साइड ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बहसबाजी सामने ज्यादा होती है, बट अगर टाइम खराब हो ना तो लोग पीछे से भी मार के निकल लेते हैं, बाइक वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो डुअल चैनल डैश कैम आपको लेना है, पहली चीज इसे ध्यान में रख लीजिए। जो दूसरी चीज है वो है कैमरा एंगल, मतलब जो फ्रंट साइड का कैमरा है वो कम से कम 170 डिग्री एंगल का होना चाहिए, और जो बैक साइड का कैमरा है वो कम से कम 140 डिग्री एंगल का होना चाहिए। और इतना एक डैश कैम में मोर देन इनफ है। समझ गए आप? फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो 170 डिग्री एंगल होना चाहिए, और जो बैक साइड का कैमरा है कम से कम 140 डिग्री एंगल होना चाहिए। मजा आने वाला है आपको। एंड जो तीसरी नंबर की चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके स्क्रीनशॉट मार लेना ताकि आपको डैश कैम ढूंढने में आसानी हो। जो तीसरी नंबर की चीज है वो है कैमरा क्वालिटी। कम से कम डुअल चैनल डैश कैम में जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है ना वो 2K होनी चाहिए, और जो बैक कैमरे की क्वालिटी है ना वो कम से कम 1080 होनी चाहिए। अगर दोनों 2K हैं और अच्छा है, और अगर दोनों 4K हैं और अच्छा है, बट कम से कम फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो 2K में रिकॉर्डिंग करना चाहिए, और जो बैक साइड का कैमरा है वो 1080 में रिकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब फ्रंट साइड का कैमरा 2K रेजोल्यूशन में होना चाहिए, एंड जो बैक साइड का कैमरा है वो 1080 रेजोल्यूशन का होना चाहिए, जो कि फुल HD क्वालिटी है। अब देखिए लोग क्या कर लेते हैं कि जानबूझकर 4K लगा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, बाकी आपकी मर्जी है। 2K फ्रंट रिकॉर्डिंग के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप किसी ब्रांडेड डैश कैम को इंस्टॉल करवाते हैं ना तो 2K जो है ना फ्रंट के लिए मोर देन इनफ है, एंड जो बैक साइड का कैमरा है वो 1080 मोर देन इनफ है। बट जो डैश कैम है वो ब्रांडेड होना चाहिए। चाइनीज की तो फिर बात ही अलग है, लिखा सामने कुछ और रहता है, अंदर दिखाई कुछ और देता है। तो तीसरी जो चीज है आपको ये ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं चौथी चीज की, कि भाई साहब जो डैश कैमरा आपने लिया है ना वो 24 आवर्स पार्किंग मॉनिटरिंग को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब 24 घंटे रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। डैश कैम आपको ऐसा लेना है जो 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग को सपोर्ट करे। अगर आप कार को पार्किंग में लगा दिए हैं, आपने कार अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है, फिर भी वो 24 घंटे रिकॉर्डिंग ऑन रहनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 घंटे जब डैश कैम रिकॉर्ड करेगा तो कार की बैटरी तो लो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा गेम पता चल जाए। तो चौथी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। और जो पांचवी चीज आपको ध्यान में रखनी है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर डैश कैम में होने ही चाहिए। कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, बस लगवा लेते हैं डैश कैम के नाम पे एक कैमरा। पांचवी चीज का नाम है मोशन डिटेक्शन। मान लो अगर आपने अपनी कार को, ये देखिए ये कार है, इसे आपने पार्क कर दिया, अपनी कार को आपने पार्क कर दिया कहीं पर। अब मोशन डिटेक्शन वाला जो फीचर है, मोशन डिटेक्शन वाला जो कैमरा है वो क्या करेगा मालूम है आपको? आपने कार जो है पार्किंग में लगाई, आप अपने ऑफिस चले गए, अब आपको वहां से तो नहीं दिखाई देगा कि आपके कार के सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मोशन डिटेक्शन सेंसर का काम ये है कि जैसे ही कोई दूसरी कार उसके पास आएगी, ऑटोमेटिक जो मोशन डिटेक्शन सेंसर है वो ऑन होगा और रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद उस फाइल को लॉक कर देगा। वो ऑटो डिलीट भी नहीं होने वाली। और कब तक नहीं होने वाली? जब तक आप उसे मैन्युअली जाकर डिलीट नहीं कर देते। ऑटो डिलीट वो होने ही नहीं वाली है जब तक आप उसे मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते। मोशन डिटेक्शन का काम है कोई कार के पास आए तो उसकी रिकॉर्डिंग करना और लॉक कर देना। सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करना, सिर्फ लॉक भी कर देना, लॉक कर देगा, वो ऑटो डिलीट नहीं होने वाली। ये है मोशन डिटेक्शन का काम। अब कार आपकी पार्किंग में खड़ी है, फिर अगर कार दूर जाती है तो क्या होगा? डैश कैम ऑफ हो जाएगा। ये है 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग। डैश कैम ऑफ हो गया, आपकी बैटरी को बचा रहा है। फिर से अगर कोई पास आया फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा,
फिर कोई दूर गया, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देगा। ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब तक कोई भी कार या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी आपके कार के पास आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। ये है मोशन डिटेक्शन का कमाल। तो याद रखना, मोशन डिटेक्शन का जो फीचर है वो आपके डैश कैम में होना चाहिए जिसे आप परचेस करने वाले हैं। उसके बाद जो छठवीं चीज है वो है टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग। अब ये कौन सी बला है? अब मैं आपको बताता हूँ टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग क्या है। मान लो आपने अपनी कार को पार्किंग एरिया में 2 घंटे के लिए खड़े किया, तो उस डैश कैम में ना टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का फीचर होना चाहिए। मतलब उसे आप ऑन भी कर सकते हैं, आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। उससे होगा ये कि मान लो आपको पता है कि भाई मैं इस जगह पर अपनी कार को 2 घंटा खड़े करके जाने वाला हूं और मुझे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वहां पर 2 चीजें होंगी। एक तो मोशन डिटेक्शन वाला जो फीचर है वो काम करेगा, कार के कोई पास आएगा रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर आपने टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग को ऑन रखा है तो वो क्या करेगा, उस 2 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग करेगा। बट उस 2 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है ना, उसका जो वीडियो है वो 2 घंटे का नहीं बनेगा, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग में एक फीचर होता है कि 2 घंटा अगर आपने अपनी कार को कहीं पर पार्क कर दिया और टाइम लैप्स को ऑन कर दिया, तो टाइम लैप्स में एक फीचर दिखाएंगे, 2-3 फीचर दिखाएंगे कि आप 1 FPS पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 2 FPS पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर आप 5 FPS पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो क्या है, वो कैमरा हर 1 सेकंड के डिले में एक पिक्चर क्लिक करेगा, हर 1 सेकंड के डिले में एक पिक्चर क्लिक करेगा। अगर आपने 1 FPS पे क्लिक करके रखा है, अगर आपने 2 FPS पे क्लिक करके रखा है, तो हर 2 सेकंड में एक पिक्चर क्लिक करेगा, फिर एक पिक्चर क्लिक करेगा, ऐसा करेगा। और उस 2 घंटे में ना वो हर एक 2 सेकंड में 1 FPS 2 FPS फ्रेम पर सेकंड में एक एक पिक्चर क्लिक करेगा। और जब आप कार के अंदर लगाएंगे चाबी, कार के अंदर जब आप आएंगे तो क्या करेगा, उन सारे पिक्चर्स को कलेक्ट करेगा और वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। और वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका टाइमिंग 2 घंटा नहीं होगा, उसका टाइमिंग मात्र 15 से 20 मिनट होगा। ये फीचर एक्चुअली काम करता है बैटरी मोड में। मतलब इसका मेन पर्पस ये है कि आपकी कार की बैटरी को जल्दी से जल्दी डिक्रीज होने से बचाए। तो टाइम लैप्स का जो फीचर है और मोशन डिटेक्शन का जो फीचर है ये आपके डैश कैम में होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी कार को किसी पार्किंग एरिया में पार्क करके जाते हैं। तो नंबर 6 पे है टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, इसे आप ध्यान में रख लेना। अब नंबर 7 पे है जी सेंसर। ये भी बड़ा कमाल का फीचर है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी डैश कैम में ना जी सेंसर नहीं है, डैश कैम लेना ही मत, पूरा कचरा है वो अगर जी सेंसर नहीं है किसी डैश कैम में। अब मैं आपको बताता हूं जी सेंसर काम कैसा करता है। अब यहां पर देखिए, ये आपने अपनी कार पार्क कर दी, ठीक है। मोशन डिटेक्शन क्या करता था, जब कोई कार के पास आता था तो उसे रिकॉर्ड करता था और लॉक करता था। जी सेंसर तब काम करेगा जब कोई दूसरी कार आएगी, चाहे वो आपकी कार रनिंग कंडीशन में हो, चाहे आपकी कार पार्क कंडीशन में हो। जैसी ही कोई भी दूसरी चीज आपके कार में आके टकराती है और उसके टकराने से आपकी कार में एक इंपैक्ट आता है, एक इंपैक्ट क्रिएट होता है, सेम उसी समय जी सेंसर क्या करेगा, उस फुटेज को तुरंत इमीडिएट रिकॉर्ड करेगा और लॉक कर देगा। और वो भी ऑटो डिलीट नहीं होने वाली। मोशन डिटेक्शन ये ऑटो डिलीट नहीं होने वाला, जी सेंसर की रिकॉर्डिंग ऑटो डिलीट नहीं होने वाली। तो जी सेंसर का फीचर आपकी कार के डैश कैम में, जी सेंसर का जो फीचर है वो होना चाहिए, जी सेंसर होना चाहिए। मोशन डिटेक्शन काम करता है, आपकी कार के पास कोई दूसरी कार आती है रेंज में, तब मोशन को कैप्चर करता है मोशन डिटेक्शन। बट जो जी सेंसर है वो हार्मफुल इंपैक्ट को सेंस करता है, चाहे वो फ्रंट साइड की तरफ हो चाहे वो बैक साइड की तरफ हो। अगर आपने सिंगल चैनल लगाया है तो भाई साहब फ्रंट साइड पे काम करेगा, लेकिन अगर आपने डुअल चैनल लगाया है तो फ्रंट साइड भी काम करेगा, बैक साइड भी काम करेगा। तो जी सेंसर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर डैश कैम में जी सेंसर होना चाहिए। ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर है लूप वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये कौन सी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लो आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो कश्मीर से कन्याकुमारी, और कश्मीर से कन्याकुमारी जाने का जो टाइम लिमिट है वो है 2 घंटे। अब कार में आप कश्मीर में बैठे, डैश कैमरा ऑन हुआ, अब कन्याकुमारी आप पहुंच गए और पहुंचने में लगे 2 घंटे। तो डैश कैमरा भी जाहिर सी बात है 2 घंटे ऑन रहेगा, और ऑन रहेगा तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, और रिकॉर्ड अगर करेगा तो जाहिर सी बात है जो वीडियो की फाइल बनी होगी, जो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी 2 घंटे का ही होगा, है ना। अब कन्याकुमारी आप पहुंच गए, 2 घंटे की वीडियो बन
चुकी है, आप ढाबे में रुके खाना खाए और वहां से कन्याकुमारी से आप निकल गए मनाली और एसडी कार्ड हो गया फुल, तो डैश कैम क्या करेगा मालूम? लूप वीडियो रिकॉर्डिंग के ना होने से उस 2 घंटे की फाइल को डिलीट कर देगा और फिर से एक नई फाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब मेहनत बेकार। 2 घंटा आप ट्रेवल करके आए, मेमोरी कार्ड फुल हो गया। फुल होने से क्या हुआ? 2 घंटे की वीडियो डिलीट हो गई, फिर से नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। बट लूप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपके डैश कैम में रहेगी तो क्या होगा? उसमें एक फंक्शन होता है लूप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट शो होगा। आपको ऐसा डैश कैम लेना है जिसमें 1 मिनट की भी लूप वीडियो रिकॉर्डिंग हो, 3 मिनट की भी हो और 5 मिनट की भी हो। अब इससे होगा क्या कि अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं और आपने लूप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखा हुआ है 5 मिनट के टाइम पर, तो वो क्या करेगा? रिकॉर्डिंग 2 घंटे की ही करेगा, बट 5-5 मिनट की छोटी छोटी फाइल बनाएगा। छोटी छोटी बहुत सारी 5-5 मिनट की फाइल बना देगा। रिकॉर्डिंग 2 घंटे की ही करेगा, बट 5-5 मिनट की बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स बना देगा। और मान लो एसडी कार्ड फुल भी अगर हो गया तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल 30 फाइल रिकॉर्ड हो सकती है 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में, और जब वो 31वीं फाइल को रिकॉर्ड करेगा ना तो फिर से एक को पीछे से डिलीट कर देगा। मतलब 5-5 मिनट की जो फाइल है पीछे से डिलीट करते जाएगा। पहले के केस में क्या हो रहा था कि 2 घंटे की जो फाइल है एक ही बार डिलीट हो जा रही थी, बट इसमें लूप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपने 5 मिनट में रखा है, अगर आपने 3 मिनट में रखा है, अगर आपने 1 मिनट में रखा है, तो पूरी फाइल एक साथ डिलीट नहीं होगी। उस बीच में मान लो अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्मफुल एक्टिविटी हो गई, तो वो क्या करेगा? 5-5 मिनट की एक फाइल को डिलीट करेगा, 5 मिनट की एक डिलीट करेगा, फिर दूसरी रिकॉर्ड स्टार्ट करेगा, दूसरी के लिए फिर जगह बनेगी, फिर एक को डिलीट करेगा। और ये काम तब तक चलते रहेगा जब तक आप कार के बाहर नहीं आ जाते या पार्क कंडीशन में नहीं डाल देते। इससे मतलब स्टोरेज फुल होने का झंझट ही खत्म। फाइल बनाएगा डिलीट करेगा, फाइल बनाएगा डिलीट करेगा। 5-5 मिनट की अगर 3 मिनट पे सेट करके रखा है, 3-3 मिनट की फाइल को पीछे से डिलीट करते जाएगा, नई बनाते जाएगा, फिर से डिलीट करेगा, फिर नई बनाएगा, फिर डिलीट करेगा, फिर नई बनाएगा। ये है लूप वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर, तो इसे आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद है ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब इतना डैश कैम ले रहे हो तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर, मतलब उस डैश कैम में एक माइक लगा हुआ होना चाहिए। मतलब अंदर लोग बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये आपके पर्सनल उस पे भी हो सकता है कि मतलब अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और फोन में ऑप्शन भी रहता है, डैश कैम में ऑप्शन भी होगा। अगर माइक जिस डैश कैम में होगा ना उसमें ये ऑप्शन भी होगा कि आप माइक को ऑफ रखना चाहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग को, मतलब अंदर जो कार के बैठे हैं अगर उनके आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, ऑन कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो ऑफ कर दीजिए। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो रहेगा ही रहेगा। बट कुछ डैश कैम में ऐसा देखा गया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं होती है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्या है कि माइक उतने हाई क्वालिटी का रहता नहीं है। ज्यादातर डैश कैम में ऐसा होता है कि जब कार चलती है ना तो एक नॉइस क्रिएट होता है, अंदर एक एको आ जाता है, तो उसकी वजह से साउंड थोड़ा डिस्टॉर्टेड जैसा लग सकता है आपको। तो नंबर 9 पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ध्यान में रख लेना। नंबर 10 पे है मोबाइल ऐप। जो भी डैश कैम आप लगा रहे हो वो फोन से कंट्रोल होना चाहिए, आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल होना ही चाहिए। अब मान लो स्मार्टफोन से कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर माथा पच्ची होगा। आप उसके एसडी कार्ड को निकाल रहे हो, आप ऐसी डिवाइस में डाल रहे हो जहां पर वीडियो देखना है, या फिर डिस्प्ले में बटन दबा दबा के ज्यादा पावर से बटन दबाए, डैश कैमरा ही उखड़ गया, ये सब झंझट होता है। तो मोबाइल ऐप का कंट्रोल डैश कैम में होना चाहिए अगर आपको नया डैश कैम लेना है तो। और मोबाइल ऐप के कंट्रोल रहने से ना बहुत सारे एडवांस फीचर भी उसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग का भी एक ऑप्शन रहता है, वहां पर जाके आप ये भी कर सकते हैं कि भाई पार्किंग मॉनिटरिंग में कितना 24 घंटे रिकॉर्ड करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कार के अंदर से हम चाबी निकाले, उसके बाद 3 घंटे ही रिकॉर्ड हो उसके बाद बंद हो जाए, या फिर 4 घंटे रिकॉर्ड हो उसके बाद बंद हो जाए, है ना। और जो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल ऐप कंट्रोल रहने का फायदा यह है कि जो रिकॉर्डिंग है उसे आप बगैर एसडी कार्ड निकाले कार के अंदर बैठ के देख सकते हो। कुछ ऐसे डैश कैम आ चुके हैं, हम अभी रिव्यू करेंगे। ये पहली वीडियो है इस चैनल पे डैश कैम की, मैं सोचा आपको एक संपूर्ण ज्ञान दे दूं। बहुत पावरफुल डैश कैम दिखाने वाला हूं मैं इस वीडियो के बाद, एक से बढ़कर एक। कुछ ऐसे डैश कैम भी आते हैं जिसमें ये फीचर भी होता है कि आप यहां पर हो और गाड़ी जो खड़ी है वो बॉम्बे में है, तो यहीं से आप जो हार्स एक्सीलरेशन को देख पाओगे कि ड्राइवर गाड़ी को कैसा चला रहा है। आप एग्जैक्टली ये देख पाओगे कि कार कहां पर से कहां जा रही है, किस रोड में जा रही है। ये सारे फीचर वाले डैश कैम मैं अभी आगे दिखाऊंगा, बट आप उतना महंगा डैश कैम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप लगवा सकते हैं, आता है वैसा डैश कैम। बट हाँ, मेरा ये मानना है कि मोबाइल ऐप का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि रिकॉर्डिंग को सिंपली आप वाईफाई से कनेक्ट किए, कार के अंदर गए, फोन में ही रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, यूएसबी एसडी कार्ड निकालने का झंझट ही खत्म। तो ये मोबाइल ऐप का कंट्रोल होना चाहिए। एंड उसके बाद है H264 कंप्रेशन फीचर। ये एक तरह का फीचर है ना, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है वीडियो को कंप्रेस करने की। इसके होने से क्या होता है कि
देखिए वीडियो 2K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है जी, और रिकॉर्डिंग को सेव भी कर रहा है। मान लेते हैं आधे घंटे अपने कार को ड्राइव किया और रिकॉर्डिंग सेव हुई, और रिकॉर्डिंग का फाइल साइज आया कि 1 GB सेव हुई है, 1 GB। बट ये H264 कंप्रेशन वाला फीचर रहने से फायदा ये है कि 2K में रिकॉर्ड जरूर करेगा, बट वीडियो को इस तरीके से कंप्रेस करेगा ना कि 1 GB मतलब कम से कम स्टोरेज को खपत करेगा। H264 कंप्रेशन फीचर का मेन पर्पस ये है कि हाई क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करना और स्टोरेज को कम से कम खर्च करना। एसडी कार्ड का जो स्टोरेज है उसे बचाएगा और वीडियो को भी हाई क्वालिटी में सेव करेगा। एंड उसके बाद है सुपर कैपेसिटर, मतलब जो डैश कैम का पावर केबल होता है ना, जहां पर जाके हम कनेक्शन देते हैं, एसीसी वायर, बैटरी वायर, ग्राउंड वायर, उस केबल में सुपर कैपेसिटर लगा होना चाहिए। मतलब अचानक से आप आए, सेल्फ मारे, डैश कैम बंद होकर फट से चालू हो रहा है, उतने देर में फाइल वगैरह करप्ट हो गई। तो सुपर कैपेसिटर लगने की वजह से क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी का जैसे एक्सीडेंट होता है ना, गाड़ी सेल्फ उठाना ही बंद कर देती है। और फॉर एग्जांपल जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जी सेंसर ने रिकॉर्ड भी कर लिया, अब सुपर कैपेसिटर उसमें लगा ही नहीं हुआ था, तो उससे क्या हुआ, वो करंट फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हुआ, फाइल जो है, वीडियो फाइल जो वो करप्ट हो गई। डायरेक्ट वायरिंग के थ्रू चल रहा था डैश कैम, तो सुपर कैपेसिटर होने की वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज है, जो करंट कंजम्पशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा करंट आता है उसको भी मैनेज करके रखेगा, कम करंट आता है उसको भी मैनेज करके रखेगा। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूं कि आप इजीली समझ जाओ। तो ठीक है, सुपर कैपेसिटर होना चाहिए। नंबर 13 पर है फ्रेम रेट पर सेकेंड, मतलब FPS की बात कर रहे हैं हम लोग। 30 FPS वाला जो डैश कैम है वो होना चाहिए। मतलब आप देखे होंगे फोन में, आईफोन वगैरह अगर आप यूज करते हैं, एंड्रॉइड वगैरह, उसमें ऑप्शन रहता है कैमरे में 30 FPS में जाओगे तो कैमरा थोड़ा ज्यादा हिलते रहता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल रहता है। 60 FPS में क्लिक कर दोगे, जैसे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये जो हाथ हिला रहा हूं, ये 30 FPS में शूट हो रहा है। अगर इसी को 60 कर दूंगा तो और स्मूथ हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो 30 FPS में जो है रिकॉर्डिंग होती है, काफी ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग है। एंड उसके बाद लास्ट में नंबर 14 पर मैंने लिखा था एसडी कार्ड का सपोर्ट। कम से कम जो एसडी कार्ड वो सपोर्ट करना चाहिए 128 GB का। 128 GB का कम से कम तो होना ही चाहिए। 256 है वो ठीक है, लेकिन 128 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक डिलीट तो कर देगा ना। लूप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, ऑटो फीचर को ऑन कर दीजिए, ऑटो डिलीट करते रहेगा, स्टोरेज फुल होगा ही नहीं। हाँ, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसमें 256 सपोर्ट करता है वो बेकार डैश कैम, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ये जो फीचर हैं, ये मैंने आपको बताए हैं, जो 14 फीचर, ये तो होने चाहिए। और जो एसडी कार्ड का जो फीचर है वो कम से कम 128 GB तो होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा डैश कैम लगाते हो। मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, डैश कैम बाइंग गाइड, तो उसके ऊपर कोई वीडियो मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं। अगर देख लो, अगर आपको ये सारी चीजें मैं ढंग से अगर समझा पाया हूं, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना, एक बार पता करने की कोशिश करना कि भैया मतलब क्या चीजें मैंने आपको बताई है। तो ये थे वो 14 फीचर, 14 चीजें आप बोल सकते हैं जो एक डैश कैम में होने चाहिए। और इन सारे फीचर्स के साथ अगर आपने कोई डैश कैम लगाया तो समझो आपने अच्छा डैश कैम अपनी कार में लगा लिया। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह की जो वीडियो है वो अगर देखनी है आपको, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाएं। एंड कुछ भी ऐसी टेक्निकल चीजें देखनी है, या फिर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ये बंदा डैश कैम का रिव्यू करेगा, तो आप एकदम सही हैं, क्योंकि अब जो डैश कैम मैं दिखाने वाला हूँ ना, हमने एंड्रॉइड स्टीरियो की 50 से 60 वीडियोस बनाई हैं, 360 कैमरे की भी बनाई हैं। अब जो वीडियोस आने वाली है वो डैश कैम के ऊपर होने वाली है। और डैश कैम अब मैं आपको ऐसा ऐसा दिखाने वाला हूं ना कि आपने शायद देखा नहीं होगा, हो सकता है देखा हो, बट हाँ, मैं पावरफुल चीज ही दिखाने वाला हूं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।